कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध के द्वारा शांति स्थापित की। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से परिपूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इनकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलब्ध में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक सके और 6वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति या प्रांत में विभाजित था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। गुप्तकालीन मंदिरों का श्रेष्ठ उदाहरण दशावतार मंदिर है, जो देवगढ़ में स्थित है। इस युग की चित्रकला का नमूना अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। इनमें से कालिदास भी एक थे। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव है। इस काल में शूद्रक रचित मृच्छकटिकम और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नामक नाटक प्रसिद्ध है। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हुई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा यह सूर्य का चक्कर लगा रही है। इनके सम्मान में ही भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वाराह मिहिर ने इस काल में ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। विदेशी यात्री फाहियान भी गुप्त काल में ही भारत आया था। उसके वर्णनों से भी गुप्त काल के विषय में पता चलता है।